दोस्तों, मैं ममता चाहर आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जो आर ओ एपीएस एग्ज़ाम और पैट के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संवैधानिक विकास, संविधान सभा और संविधान के शोध पॉलिटी के सबसे प्रारंभिक जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ बहुत सारे फैक्ट हैं और ये एग्ज़ाम भी फैक्ट को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन टॉपिक को हम बार बार भूल भी जाते हैं, तो बार बार भूले नहीं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। पहले प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, उसके बाद टॉपिक उसी टॉपिक को पढ़ो। तो मैं ऐसे ही लेके आई हूँ। इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, पहले उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम टॉपिक करेंगे, टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमें आइडिया होना चाहिए कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले क्वेश्चन, देन आफ्टर कॉन्सेप्ट। लेट्स स्टार्ट। पहला, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? B.R. अम्बेडकर, JB कृपलानी, नेहरू, कृष्ण स्वामी अय्यर। आंसर आपने देख ही लिया होगा, सी, नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष थे। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे नेहरू जी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा, सरदार भाई वल्लभ पटेल जो थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, अब देखिए, दो क्वेश्चन हमसे डिस्कस किए। मैं चाहती थी तो यहाँ पर और क्वेश्चन भी ला सकते थे, लेकिन उन क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था जो मैं फैक्ट में उनको ही फैक्ट में दूँ फिर उनसे क्वेश्चन लूँ। लेकिन हमको आइडिया हो गया कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो अब इनके बारे में तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। याद करिएगा, 9 दिसंबर, 11 और 13। 9 को पहली बैठक हुई थी, इसमें सेकंड बैठक हुई थी, और 13 दिसंबर को थर्ड बैठक हुई थी। पहली बैठक में जो थे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 को हुई थी उसमें निर्विरोध संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबके प्यारे। ठीक है। और 13 दिसंबर को चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया। उद्देश्य प्रस्ताव पास किया जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। तभी नहीं पारित हो गया, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, तो अब सबको ध्यान होगा कि 13 दिसंबर को ये प्रस्ताव पारित हुआ था, प्रस्ताव पास हुआ था, तो सॉरी प्रस्ताव लाया गया था, तो प्रस्ताव पास भी तभी हो गया, नहीं 22 जन 1947 को ये प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जन 1950 को। ठीक है। 26 जन को यह संविधान लागू हो गया था और 24 जन को यह अंतिम बैठक इसकी हुई थी। ठीक है। अब इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। वेट। अब संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव भी नेहरू ने दिया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने दिया था और संविधान के प्रस्तावना, जिसे भारत की आत्मा कहा जाता है, और भारत की आत्मा प्रस्तावना को किसने बोला है? अम्बेडकर ने। तो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की कुल महिला कितनी थी? संविधान सभा में कुल महिला जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 15। संविधान सभा की कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे टोटल। ठीक है। संविधान निर्माण के समय सलाहकार कौन थे? B.N. राव ने। संविधान निर्माण का जो सलाह दी थी वो किसने दी थी? B.N. राव ने। ठीक है। संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष, अब स्थायी अध्यक्ष तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और स्थायी अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष जो थे वो थे H.C. मुखर्जी। तो मुखर्जी से आप याद रखना, मुखर्जी संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष। तो हमारे मुखर्जी नगर दिल्ली में है, तो वो अस्थायी उपाध्यक्ष वहीं बने थे हमारे। ठीक है। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम तो सब देख लेते हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी थी ये कोई नहीं देखता। तो ये 7 थी। इसमें कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव, जो BL मित्र के स्थान पर आए थे। ठीक है। DP खेतान कृष्णामाचारी के स्थान पर आए थे। ठीक है। तो अभी थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। अभी देखिए, अब इनको याद कैसे करेंगे? इनको याद करने का सिंपल मेथड आप ट्रिक देखिए कि प्रारूप समिति के जो सदस्यों की संख्या 7 थी, इसमें जो भी थे, तो इसमें देखो, एक तो अम्बेडकर थे। ठीक है। जो वैसे वैसे नाम है, पहले उनको नाम, एक मणिकलाल थे। ठीक है। मणिकलाल मुंशी बोल सकते हैं। एक सादुल्ला थे और एक माधवराव थे। ठीक है। ये कितने हो गए? 1 2 3 4। तो पहले 4 को याद कर लो, अम्बेडकर, सादुल्ला, माधवराव और मुंशी। अम्बेडकर, सादुल्ला, माधवराव और मुंशी। ये आप 4 बोलोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। वहाँ 4 ऑप्शन आएंगे तो आप निकाल लो कि भाई देखो, कृष्णा के 4 5 नाम है इसमें। कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है। एक है
गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है। तो गोपाल स्वामी कृष्णा का नाम हो गया, कृष्णा स्वामी हो गया, 2 नाम हो गए, कन्हैया और कन्हैया लाल, 3 तो ये कृष्णा के नाम हो गए, ये तीनों थे, ठीक है। माधव राव भी कृष्णा का ही नाम है, तो 4 तो हो गए। तो 4 हमने मतलब 4 तो हमारे कृष्णा के नाम है, ठीक है। तो गोपाल, कृष्णा और कन्हैया और माधव, ये 4 तो हो गए। बाकी सादुल्ला और अम्बेडकर। इसके बाद जो माधव राय थे, ये ध्यान रखना, बेयर मित्र के स्थान पर आए थे, और ये खेतान खेतान आए थे कृष्णामाचारी के स्थान पर। तो ये ऐसे आप तक लगा के याद रख सकते हैं। अब फिर आपको इसको भूलोगे नहीं। नेक्स्ट, अब कुछ समितियाँ देख लेते हैं जिनके अध्यक्ष बार बार पूछे जाते हैं। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा था, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे नेहरू जी। प्रक्रिया विषय नियमों संबंधी समिति की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति इंपोर्टेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति इंपोर्टेंट, अम्बेडकर। प्रारूप समिति अम्बेडकर। अब मौलिक अधिकार से रिलेटेड 2 उपसमिति बनाई थी, मूल अधिकार उपसमिति और अल्पसंख्यक उपसमिति। मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे और अल्पसंख्यक के एचसी मुखर्जी। तो एक बात सुनिए, जो संविधान सभा का जो था उप बनाया गया था ना, उपाध्यक्ष बनाया गया था, तो वो एचसी मुखर्जी थे। और यहाँ पे अल्पसंख्यक के उपसमिति के भी एचसी मुखर्जी हैं। तो मतलब ये एचसी मुखर्जी वहाँ पे अस्थायी बनाए गए थे, ये अल्पसंख्यक के लिए बनाए गए, ठीक है। और मूल अधिकार की कौन थे? और मूल अधिकार उपसमिति के थे जेपी कृपलानी, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप ऐसे याद रखते हो, प्रांतों को एकीकरण का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसलिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? पटेल जी हो सकते हैं। संघीय शक्तियों के लिए जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू हैं, तो संघीय समिति के भी जवाहरलाल नेहरू होंगे। ये देखिए, दोनों ही उसके जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। कार्य संचालन संबंधी समिति के एम मुंशी। कार्य किसने संचालन किया था? मुंशी जी ने। भाई मुंशी हैं तो मेन मुखिया तो वही होंगे जिसको कार्य संचालन करेगा संविधान सभा का, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। प्रारूप समिति सदस्य भी हमने पढ़े थे, कितने थे? 7 थे। 7 में कौन थे? 4 तो कृष्णा के नाम थे, जिसमें गोपाल, कृष्णा, कन्हैया, ठीक है, माधव, 4 तो हैं। सादुल्ला, अम्बेडकर और खेतान, 3 वैसे ये डिफरेंट नाम है, इनको आप याद रख लीजिए। अम्बेडकर, सादुल्ला और खेतान, 4 कन्हैया के लाल। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, अभी आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का। क्योंकि जब आपके व्यू और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करिए एंड तक, क्योंकि तभी पूरी चीज़ें समझ में आती हैं। और अगर मेरी ये अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ प्रमोट कीजिए, क्योंकि मैं इससे थोड़ा मोटिवेट होकर और आपके लिए अच्छे अच्छे मटेरियल लेके आऊँ और आपकी आर एग्ज़ाम में हेल्प कर सकूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ब्रिटिश इंडिया के एक अधिकार को समाप्त करने वाला कौन सा एक्ट था? तो ये था, कौन सा एक्ट है? अब बताइए ज़रा। ये है पहला 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ चीनी और चाय का व्यापार छोड़कर सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीनी और चाय का व्यापार का प्रतिबंध हुआ था 1833 में, बाद में हुआ, ठीक है। अब 1813 है और 1833 में, इसमें क्या क्या आया था? 1813 में देखो, पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर, मतलब भारत में शिक्षा पर निवेश किया गया था, जिसमें 1 लाख रुपए का खर्चा किया था ब्रिटिश सरकार ने। तो पहली बार शिक्षा पर निवेश किया गया था 1 लाख का 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। यहाँ पर आकर ईसाई मिशनरियों ने ही प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करता। 3 जो पॉइंट हैं 1813 से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट है, आप इसको सुन लीजिए और याद रख लीजिए। अब रेगुलेट एक्ट 1773 में क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? ध्यान करिए, इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था पहला बार, जो वारेन हेस्टिंग थे, और हाई कोर्ट का पहला बार, जो वारेन हेस्टिंग थे, और हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहले यहीं हुई थी, जिसमें 3 सदस्य थे, 1 CGI और 3 मेंबर अदर थे, ठीक है। तो ये है दो हो गए। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। अब 1833 के बारे में और देख लीजिए। 1833 में हमने क्या देखा था? 1833 में 13 के में क्या हुआ था? व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया, चीन चाय के व्यापार को छोड़कर। 33 में क्या हुआ? चीन चाय के व्यापार को भी समाप्त कर दिया और बंगाल गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल क्लियर कर लेते हैं। तो 1833 में गवर्नर जनरल आए, जो पहले कौन थे? बैटिंग, लॉर्ड विलियम बैटिंग। राइटिंग थोड़ी मेरी ख़राब है, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए और उसको आप झेल लीजिएगा थोड़ा। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण भी यहीं से हुआ था, ठीक है। केंद्रीकरण यहाँ से शासन प्रणाली का मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको सेंट्रलाइज किया गया।
परिषद में एक कानूनी सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को भी नियुक्त किया गया। तो जो कानून सदस्य के मैकाले यही इसी के थ्रू आए थे। ठीक है, तो 3 हो गए इसमें। भारत का गवर्नर जनरल मिल गया हमें विलियम बेंटिंक के रूप में, जो पहले बंगाल का था सिर्फ। अब देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण भी हो गया और एक क्या हो गया, 4th मेंबर आ गया, जिसको विधि सदस्य भी बोलते हैं, लॉर्ड मैकाले के रूप में। तो विधि सदस्य जो आ गया 4th मेंबर परिषद में, लॉर्ड मैकाले। तो ये 3 यहाँ हो गई। 33 की 3, 28-13 चार्टर एक्ट के 3 पॉइंट थे और 28-33 के भी 3 पॉइंट हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट कर चलते हैं। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास बुक हैं, लेकिन अगर एक बार आपको इन चीज़ों को सुन लेंगे ना तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। अभी हम अपना सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन से ही हम पूरा टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। 1909 अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, या द्वैत शासन से, या विधान परिषद से। तो आप जैसा कि जानते होंगे पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए यह प्रसिद्ध है 1909 का अधिनियम। ठीक है, 1909 के अधिनियम में क्या हुआ था, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ही बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार यहीं शामिल किया गया था और इसमें प्रथम भारतीय कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा। बजट पर प्रश्न करने और पूरक प्रश्न दोनों करने का अधिकार इन्हें मिल गया था 1909 में। 1892 में इन्हें सिर्फ बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था, प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था, लेकिन पूरा जो मतलब पूर्ण प्रश्न करने का अधिकार नहीं मिला था, मतलब पूरा प्रश्न करने का अधिकार नहीं मिला था 1892 में। लेकिन 1909 में इन्हें बजट पर बहस करने और पूरक प्रश्न पर पूछने का अधिकार मिल गया था। और पृथक निर्वाचन पद्धति जैसे भी इसमें है वो हमें मिली थी। पृथक निर्वाचन पद्धति का मतलब मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाया जाए, जिससे क्योंकि यहाँ पर फूट डालो राज करो नीति, ब्रिटिश ने फूट डालो राज करो नीति की शुरुआत यहीं से की थी 1909 से, जिससे भी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, जिसको रद्द कर दिया गया था, नहीं माना गया था। ठीक है, तो ये था 1909 अधिनियम। अब द्वैत शासन एक केंद्र में और एक राज्य में। तो केंद्र में कब आया था, पहले राज्य में कब आया, किस एक्ट के अंतर्गत आया था 1919 के अंतर्गत। द्वैत शासन 1919 के एक्ट के अंतर्गत ये राज्य में लागू हुआ है द्वैत शासन, और केंद्र में हुआ था 1935 के अंतर्गत। 1935 के अंतर्गत केंद्र में लागू हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिए और शायद आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। भारत का संविधान निर्माता से किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो भारत का संविधान निर्माता 1947 में हो गया। ठीक है, 1919 की भाषा अधिनियम की निम्न कौन सी प्रमुख विशेषता है। अब देखिए, अभी मैंने 1919 के बारे में आपको बताया था। एक मिनट, ये रहेगा अभी। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्न से कौन सी प्रमुख विशेषता है। प्रांत की कार्यकारिणी सरकार में दो शासन की व्यवस्था, मुसलमान के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडली की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसमें कौन कौन से 19 में, तो प्रांत में कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की स्थापना, जैसे मैं बताया था ना कि दो प्रांत में, ये प्रत नहीं है, प्रांत है। तो प्रांत मतलब राज्य कार्यकारिणी परिषद में द्वैत शासन की स्थापना इसी के थ्रू हुई थी। मुसलमान के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल मैंने बताया था, इसी के थ्रू हुई थी। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये तीनों ही इसमें होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसी में की गई थी, मैंने बताया था 1773 रेगुलेटरी एक्ट 1773 में। और इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसमें 3 मेंबर थे और इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, तो ये 73 में हो गया था। 1873 में चीन चाय का व्यापार छोड़कर सारे व्यापार पर एक अधिकार स्थापित कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने। और पिट्स का भारतीय अधिनियम ये 1784 है। 1733 में हमने चीन चाय का व्यापार जो था बिल्कुल समाप्त कर दिया और उसमें भारत का गवर्नर जनरल मिल गया। और 1784 एक्ट के अंतर्गत हम देख लेते हैं। 84 एक्ट वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें क्या था कि राजनीति और व्यापारिक मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो थे कार्यों का पृथक्करण कर दिया था, मतलब राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया था और नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया था इसके थ्रू। ठीक है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की कमांड आ गई थी पूरी इसके थ्रू, ब्रिटिश मंत्रिमंडल पूरा कमांड करने लगा था। ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध निम्न कथनों को भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही विकल्प है। तो इस अधिनियम के फलस्वरूप देख लेते हैं। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। ठीक है, 1861 में विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया।
तो इसका आंसर है सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड मतलब इस अधिनियम के अनुसार कार्यपालक परिषद में कुल सदस्य संख्या 7 हो गई, बिल्कुल सही है। और कम से कम 6 अधिक सदस्य संख्या और अधिक से अधिक संख्या 12 थी, तो ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये। 1861 में क्या हुआ था आप देखिए, इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी वायसराय को दे दी गई थी। कानून प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत यहीं से हो गई थी और मद्रास बम्बई प्रेसिडेंट्स को पुनः विधायी शक्तियाँ दी गई थी। इसी के थ्रू यहाँ पर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई और यहीं से पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू हुई। तो यहाँ से अध्यादेश आया। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रणाली यहीं से शुरू हो गई, पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू हुई यहीं से। ठीक है, और यहीं से बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है उनको विधायी शक्तियाँ दी गई। ये मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो ये हुआ था स्वराज पार्टी ने 1934 में, स्वराज पार्टी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी सबसे पहले आप ये संविधान की रचना हेतु सर्वप्रथम जो विचार दिया था वो स्वराज पार्टी ने दिया था 1934 में। ठीक है, इसमें गांधी थे और एक और थे, आप कौन थे थोड़ा कमेंट करके बताइए, आपको भी तो नॉलेज होनी चाहिए, मैं नहीं बताऊंगी कौन से गांधी थे, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय विधान परिषद 1861 में, 1892 में, भारत शासन अधिनियम 1919 में और भारत परिषद अधिनियम 1909 में। तो क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा। 1892 में विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन पूर्ण बहस जो प्राप्त हुई थी 1909 में। 1909 के माल्य मिंटो अधिनियम में पूर्ण शक्ति प्राप्त हुई थी, जिस पर बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया था और पूर्ण प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी यहाँ पर मिल गया था। संविधान की पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माता सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम एन राय ने किया था। संविधान सभा का विचार जो प्रस्तुत किया था वो एम एन राय ने किया था। संविधान निर्मात्री सभा का विचार, संविधान का निर्माण तो किया था स्वराज पार्टी ने, और संविधान निर्मात्री सभा का विचार जो दिया था वो एम एन राय ने। कंफ्यूज मत होइएगा, संविधान निर्मात्री सभा का विचार जो दिया था वो एम एन राय ने दिया था पहली बार। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया था? केंद्र में, ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिए, केंद्र और राज्य ध्यान रखिए। तो केंद्र में आया था भारत शासन अधिनियम 1935 में और राज्य में आया था 1919 में। और 1935 के अधिनियम के और क्या क्या आया था? यूपीएससी आया था। ठीक है, और इसी के अधीन आया था केंद्र राज्य में राज्यसभा और लोकसभा, ये मतलब विधायी परिषदों पृथक्करण, और जो हमारे विषय थे जिसमें राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, ये भी इसी के अंतर्गत विभाजित हुई थी। ठीक है, यूपीएससी आया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जो आज के भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 अधिनियम के अंतर्गत ही हुई थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़, मतलब सबसे ज़्यादा संविधान में चीज़ें ली गई हैं वो 1935 अधिनियम के अंतर्गत ही ली गई हैं, और देशों से भी ली गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 1935 अधिनियम की ली गई हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया था? क्रिप्स मिशन ने। क्रिप्स मिशन ने बोला कि एक निर्वाचित संविधान सभा हो जिसके द्वारा भारत का संविधान बनाया जाए। तो एक संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान निर्माण करने का जो प्रस्ताव दिया था वो क्रिप्स मिशन ने दिया था। कब आया था ये? 1940 या 42? बताइए। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ लेना संभव बनाया? अपने देश में के प्रशासन में कुछ लेना संभव बनाया? अरे भाई, आंसर चार्टर एक्ट 1800 अधिनियम, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो थी कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूएसएसआर? तो ये ली गई है बी, यूएसए से। भारतीय संविधान में राज्यों को संघ की संकल्पना, राज्यों के संघ की संकल्पना कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अब संविधान के स्रोत देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग लिया गया 1935 में, आपको बताया था। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान के स्रोत, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया? संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदनीय प्रणाली मतलब केंद्र में और राज्य में, और यह लोकसभा और राज्यसभा। विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार जो आर्टिकल 105 में आते हैं। ठीक है, ये थे ब्रिटेन से लिए गए तत्व। अमेरिका से क्या लिया गया है? उद्देश्य का,
ठीक है। उद्देशिका का विचार मतलब प्रस्तावना का विचार जो थी, किसने दिया था उद्देशिका का विचार? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। न्यायिक पुनर्वलोकन मतलब जुडिशरी रिव्यू अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशरी फ्रीडम, मूल अधिकार जो आर्टिकल 3 में आते हैं। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं ये अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पुनर्वलोकन, मूल अधिकार जिसमें बोलते हैं राइट टू, मूल अधिकार क्या बोलते हैं? उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया जो महाभियोग होती है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक कहाँ से किया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन भी वहीं से लिया गया है। राज्यसभा में नामांकन और राष्ट्रपति का पद या निर्वाचन प्रणाली और नीति निर्देशक तत्व, ये 3 चीज़ें आयरलैंड से ली गई हैं। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, खाली संघीय व्यवस्था नहीं, सशक्त केंद्र जिसमें केंद्र सशक्त हो, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई भी नियम दोनों समान, अगर कोई भी कानून लागू होता है तो जो डोमिनेंस कौन करेगा? केंद्र डोमिनेंस करेगा, केंद्र का कानून डोमिनेंस करेगा। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा के संविधान से ली गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, जो परामर्श दे सकता है उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को, वो वाला नियम लिया गया है कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र में निहित होती हैं कनाडा से, मतलब केंद्र में ज़्यादातर जो शक्तियों को संकुचन किया गया है वो कनाडा के थ्रू किया गया है, कनाडा से लिया गया ये पॉइंट। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिए गए? ये पॉइंट अलग से हाईलाइट नहीं कर पाई मैं, इसी में मिल गया है तो कोई बात नहीं। ये इससे संयुक्त बैठक ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची की व्यवस्था। तो ऑस्ट्रेलिया से मेन याद रखिएगा, संयुक्त बैठक और उद्देशिका और समवर्ती सूची। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की व्यवस्था और राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, ये सब जापान